कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और हम सबको जीवन जीने के कुछ उसूल सिखा रहे थे। हम सबको सिखा रहे हैं जीवन कैसे जीना चाहिए। पापमय जीवन हमारा न होवे, ध्यान करें तो धर्म ध्यान के नाम पर कहीं आर्त ध्यान न हो जाए, कहीं रौद्र ध्यान न हो जाए। हर व्यक्ति धर्म के नाम पर ध्यान करना चाहता है और भावना ये भाता है ध्यान करो, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान शब्द फिर इतना फेमस नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन मेडिटेशन ये बहुत फेमस है। मेडिटेशन अरे आप मेडिटेशन करते हैं कि नहीं? पीसफुल लाइफ चाहिए सबको और लगता है मेडिटेशन करने से थोड़ा सा पीस मिलती है, शांति मिलती है, रिलैक्स होता है, टेंशन फ्री होता है, डिप्रेशन से बचता है। लोग मेडिटेशन करा करके बीपी कंट्रोल कर रहे हैं। लोग मेडिटेशन के माध्यम से हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लोग मेडिटेशन करा करके डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। लोग मेडिटेशन से अपने श्वासों पर कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम श्वासों पर कंट्रोल करके इस मेडिटेशन से अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। कितने तरह के लोग हैं भाई, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की बातें करने वाले, और ऐसा ही मेडिटेशन दुनिया में लोगों को पसंद आता है। ध्यान अभी कह दो ना, आज अब तो ध्यान की क्लास चल रही है, ध्यान की क्लास चल रही है, तो लोग देखो ऐसे अट्रैक्ट होते हैं ध्यान के नाम पर। लेकिन हमारी जनवाणी, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भाई ये जो ध्यान तुम कर रहे हो, पहले एक बार विचार तो करो कि जो ध्यान कर रहे हो ये ध्यान धर्म ध्यान है या धर्म के नाम पर आरत ध्यान है। आरत ध्यान, क्यों आरत ध्यान करते हो? हमारे यहाँ तो राजस्थान में, जयपुर में बोलचाल की भाषाओं में भी कोई व्यक्ति जब कभी बहुत ज़्यादा आकुलित व्याकुलित होने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन घबराहट किसी व्यक्ति के मन में होती है, तो बड़े बुजुर्ग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो काई ना आरत ध्यान करे छे। आरत ध्यान क्यों करता है? क्यों आरत ध्यान करता रहता है? अरे भाई ये समझ ही नहीं रहा है ये प्राणी कि ये आर्त ध्यान क्या चीज है। आर्त ध्यान क्या है वो हमने पिछले 4 दिनों में आपके बीच में देखा था, और कल हम इसमें रौद्र ध्यान की भी चर्चा को प्रारंभ कर चुके थे। रौद्र ध्यान, बहुत सारे लोग मन की शांति के लिए बुद्धिज्म वाले, अन्य अन्य ध्यान की पद्धतियों वाले 10-10 दिन तक आपको मौन रखेंगे और ध्यान कराएंगे। कह रहे ध्यान करो, 10 दिन का मौन साधना है, विपश्यना पद्धति। ये बौद्धों की ध्यान पद्धति है, बौद्ध दर्शन वालों की विपश्यना। हीनयान, महायान, ये बौद्ध दर्शन के 2 बड़े संप्रदाय हैं, उनके द्वारा डेवलप की गई ध्यान पद्धति है विपश्यना। और श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय में आचार्य तुलसी ने एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति को चलाया। प्रेक्षा ध्यान ये लाडनू से निकले हुए जैन विश्व भारती के जहाँ जहाँ सेंटर है पूरे वर्ल्ड वाइड, आपके यहाँ फ्लोरिडा में भी है ना, ऑरलैंडो में भी है, तो ऐसे वो सेंटर चलाते हैं और उनके माध्यम से प्रेक्षा ध्यान कराया जाता है। यहाँ हम जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं ये ध्यान रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान क्या है? पाप है जी। हम इसको धर्म का नाम सुन करके या ध्यान का नाम सुन करके अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पाप है, और कैसा पाप है जो हमें पाप लगता ही नहीं है।
ध्यान की परिभाषा हमारे जैन आचार्यों ने बतलाई है, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्ता। उत्तम सेनन वाले के होता है, कोई एक सब्जेक्ट जब हाईलाइट होता है, जब हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ध्यान कहलाता है, वो ध्यान है। और वो ध्यान जब इष्ट का वियोग होता है तो फिर हमारे उपयोग में वही बेटा 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 बेटा, दिमाग में वही वो ध्यान है, इष्ट वियोग। अनिष्ट का संयोग, घर में चूहा आ गया, किधर गया, चूहा 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 चूहा, अनिष्ट संयोग, आर्त ध्यान है। तो ये इस तरह के ध्यान, मतलब उनमें भी क्या हुआ, एकाग्रता हुई चित्त की, और वो एकाग्रता जब किसी भी एक टॉपिक के बारे में हुई तो वो ध्यान हो गया। इसी तरह से हमने पीड़ा चिंतन के बारे में भी कहा था, जब पीड़ा के बारे में चिंतन किया जाता है, घुटने 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 दर्द कर रहे हैं, उठते बैठते बस एक ऐसा दर्द चलता है ऐसा अंदर में, मैं क्या बताऊं, ये जो पीड़ा चिंतन चलता है, माने ध्यान किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉन स्टॉप चलने वाली, कंसिस्टेंटली चलने वाली जो एक धारा है, बस वही वो ध्यान है। उस ध्यान का विषय आज तक तो पर पदार्थ बनते रहे, उस ध्यान का विषय आज तक पाप बनता रहा, उस ध्यान का विषय इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होते रहे, उस ध्यान का विषय पीड़ा चिंतन होता रहा, उस ध्यान का विषय निदान, फ्यूचर के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मेरा सपना है, जिसे लोग सपना कहते हैं ना, ये मेरा ड्रीम है। पता है वो ड्रीम क्या होता है? वो निदान नाम का अर्थ ध्यान है। अब कौन माने बोलो इस बात को। मैंने पूरा एक दिन अर्थ ध्यान की चर्चा की, उसके बावजूद भी ये पॉइंट नहीं निकला जो आज सहज ही ये बात आ गई। अरे हमारा सपना है पंडित जी। सपने किसे कहते हैं? या नींदों में आने वाले को सपना नहीं कहते। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जब स्पीच देते हैं ना अपनी, तो कहते हैं सपने देखते हो कभी? अरे बंद आंखों से देखे जाने वाले सपने कभी सच नहीं होते, खुली आंखों से सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए दौड़ो जरा। फिर दौड़ लगाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं आपका गोल नक्की होना चाहिए। गोल, आपको क्या जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, ये मुझे प्राप्त करना है, और फिर दिन रात उसे देखते रहो। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पहले सेमिनार बहुत लिए भी हैं, देखे भी हैं, अटेंड भी किए हैं। सब लोग इस तरह की बातें कहेंगे, आप अपने सपनों को अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। क्या रघुनेश भाई, आप अपने सपनों को अलमीरा पर चिपका दीजिए। उठते बैठते, घर से निकलते हुए, अंदर आते हुए आपको वो दिखना चाहिए, ये मुझे प्राप्त करके, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। पता है क्या है जिनवाणी की भाषा में? राजेंद्र भावेल जी साहब उसको क्या कहें जिनवाणी की भाषा में? उसे कहेंगे निदान नाम का आर्त ध्यान कर रहा है ये आर्त ध्यान है। योगेश मामा, ये आर्त ध्यान है, गोल है ना, गोल, ये निदान है, ये आर्त ध्यान है। ये सपने देख रहा है, ये दौड़ रहा है उसके पीछे, और उठते बैठते उसको वही दिमाग में ध्यान है। वो गोल जिसका जो होता है वो व्यक्ति भूलता नहीं है उस चीज को। तो ये सब आर्त ध्यानों की बात कर लेने के उपरांत हमने यहाँ रौद्र ध्यान की चर्चा को प्रारंभ किया, और उसमें भी कल हमने हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की चर्चा कर ली थी। हिंसा में आनंद मानने वाला, हिंसा में आनंद मान रहा है, हिंसा हिंसा हिंसा, मजा आ गया। अरे बहुत अच्छा किया। कल तो मैंने कालिया की बात की थी आपसे, कितने आदमी थे, और फिर ये क्या है, और सब हंस रहे हैं, पहाड़ियों पर खड़े हुए वे डाकू, हा 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 हंस रहे हैं। ये क्या है, ये जो आनंद मान रहे हैं, हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मान रहे हैं वे सब, हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान करने वाले हैं। चलिए, पापियों की बात तो हो गई, डाकुओं की बात भी हो गई। बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं किसी प्रसंग में होने वाली हिंसा में
हम आनंद नहीं मानने लग जाएं। हिंसा नंदी है ना, तो हम आनंद नहीं मानने लग जाएं कि घर में हमने पेस्ट कंट्रोल कराया है और हम आनंदित हो गए, घर में हमने डीडीटी पाउडर छिड़कवाया है, घर में हमने वो चींटियाँ बहुत आती थी लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ लगवा लिया है, या फिर किसी जीवों को मार करके ऐसे स्प्रे से मार करके, आजकल वो रैकेट वगैरह बहुत मैंने किसी घर में देखे, जिस दिन से देखा उस दिन से आज तक कई बार उस रैकेट को मैंने याद कर लिया। हाथ में लेकर के मच्छरों को मारते, करंट जैसा होता है उसमें, मच्छर टच होकर के वहीं धराशायी हो जाता है। ओहो, और आनंद मान रहे हैं, एक और लगाया शॉट, एक और लगाया शॉट। अरे भाई क्या कर रहा है? ये हिंसा में आनंद मान रहा है। ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ये रौद्र ध्यान नरक में ले जाएगा। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है, रौद्र ध्यान का फल नरक है। ये कौन सा रौद्र ध्यान है? हिंसा नंदी। न किसी को मारना, न किसी मरते हुए की प्रशंसा करना, न किसी को मरते हुए या मारते हुए देख करके उसकी अनुमोदना भी नहीं करना, उसमें प्रसन्न भी नहीं होना। ये सब हिंसा नंदी नाम के रौद्र ध्यान होंगे। बहुत अच्छा किया उसने, क्या बम मारे हैं वहाँ, क्या आतिशबाजी हुई है, क्या विस्फोट किए हैं, क्या धमाके किए हैं उन्होंने। ओहो, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। अभी 4-6 महीने पहले की घटना है, जयपुर अजमेर हाईवे की घटना है। कम से कम 150-200 सिलेंडर फटे हाईवे पर। 150-200 सिलेंडर फटना किसे कहते हैं आप सोच सकते हैं? ऐसा लग रहा था पाकिस्तान से बम विस्फोट हो रहे हैं। हाईवे जाम 2-4 किलोमीटर तक, ऐसे उछल रहे थे सिलेंडर। हाईवे पर चलते हुए जो गैस सिलेंडर हैं, वे गैस सिलेंडर का कोई ट्रोला जा रहा था जिसमें 300-400 सिलेंडर थे गैस सिलेंडर, और वे फटे। एक कोई एक्सीडेंट के अंदर गिर करके फटा कहीं, और उसके फटने के बाद वो गिरा तो फिर दूसरा, और फिर तो उछलते चले गए ऐसे, धमाधम धमाधम धमाधम, एक के बाद एक। 4 घंटे तक लगातार वो धमाके चलते रहे, और लोग हाईवे पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर खड़े हुए वो उसके वीडियोस बनाते रहे दूर से। मुझे इसलिए पता है कि मेरे साले साहब तिलक चौधरी, वो यहाँ से जयपुर से निकले थे और वो पार नहीं कर पाए। उन्होंने वहाँ खड़े रह करके देखा, आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। 4 घंटे जाम में वहाँ खड़े रहे, और धमाके हो क्या रहा है, ऐसा ऐसे कैसी स्थिति है बोलो। तो अब मेरा ये कहना है कि ऐसे दृश्य देख देख करके जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जब आप शूटिंग करते हैं, जब आप मजे मनाते हैं, जब आप शौक से देखते हैं, जब आप औरों को शौक से बतलाते हैं, आनंद मानते हैं, ये सब हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान हो रहा है। जब आप टीवी की स्क्रीन में इस तरह के पाप वाप करते हैं देखते हुए, वो सब हिंसा नंदी है। चलिए दूसरा पढ़ रहा हूँ, 627 नंबर पेज है, मृषा नंदी रौद्र ध्यान। ये क्या है? मृषा माने है झूठ, आनंदी, झूठ में आनंद मानना। अरे झूठ में भी आनंद मानता है? हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये कम थोड़ी ना दुनिया में लोग झूठ बोल बोल करके। एक एग्जाम्पल तो कल मैंने दिया था आपको, टूरिस्ट प्लेस पर भारत में बाहर से आने वाले विदेशियों को लूटने के लिए झूठ बोलने की परंपरा। दूसरा, आजकल ये देखते हैं मोबाइल हाथ में होता है, किसी व्यक्ति का फोन आता है और ये कहता है मैं तो सिटी से बाहर हूं, ऐसा बोलता है, और फिर वो किस्से दूसरे को बेवकूफ बनाने के किस्से अपने दोस्तों के बीच में सुनाता है आनंद ले करके। वो झूठ में आनंद मान रहा है। ये मृषा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। क्या ये मृषा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है? अब सोचिए आप कैसे पाप कर रहा है ये व्यक्ति, कुछ होश नहीं है इसको, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और उसमें आनंद मान रहा है। इसमें और भी कई तरह की बातें आप लगा सकते हैं। मृषा नंदी में कल मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया था, वापस एक लाइन के अंदर रिपीट कर रहा हूँ बात को। अप्रैल फूल मनाता है, वो झूठ ही तो होता है, और क्या होता है। 1 अप्रैल के दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, साथियों को, दोस्तों को कहानी बनाता है, मनगढ़ंत कहानी बनाता है, कुछ का कुछ बतलाता है, प्रदर्शन करता है, बातें बनाता है और उसमें आनंद मानता है। ये सब मृषा माने होता है झूठ, मृषा
और उसमें माना गया आनंद ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। स्वयं असत्य कल्पना करना अथवा अन्य पुरुषों द्वारा कराना, क्या स्वयं असत्य कल्पना करना और औरों से असत्य कल्पना कराना, अन्य पुरुषों द्वारा असत्य बातों की सहायता देकर लोगों को झगड़े में फंसाकर प्रसन्न होना, जैसे कहते हैं ना नारद बुद्धि कहते हैं, मंथरा जैसी बुद्धि कहते हैं, नारद विद्या ऐसे बोलते हैं, बहुत समाज में ऐसा चलता है। मंथरा जैसे काम मत करो, क्या सास बहू के लड़ाने के काम, वो तुम्हारे बारे में पता है क्या कह रही थी, किसी ने कुछ इतनी सी कही हो और उसके कान बहुत खतरनाक ही है। ऐसा एक बहुत अच्छा किसी विद्वान का लिखा हुआ वाक्य है कि जवान से दिया गया जहर फिर एक बार दूर हो सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन कानों के माध्यम से दिया गया जहर उसके वो ऐसा पॉइजन है कि उसे निकालना बहुत दुर्लभ है, वो निकलता नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी तरह की कोई बात, ऐसी जहरीली बातें मत करो, किसी की बात को कहीं उड़ाओ मत, किसी की बात के बारे में कुछ मत कहो, ऐसे ही झूठ सच दो की चार लगा करके, भाई साहब पता नहीं वो कहाँ की कहाँ चली जाएगी, बात क्या होगी, बात क्या प्रदर्शित होगी, बात कहाँ की कहाँ कैसी चली जाएगी, आपको अंदाजा नहीं है उसका बिल्कुल भी। इसलिए स्वयं चोरी नहीं, स्वयं असत्य कल्पना करना, अन्य पुरुषों द्वारा कराना या असत्य बातों की सहायता देकर लोगों को झगड़े में फंसाकर प्रसन्न होना, बड़ा मजा आया, औरों को फंसाता है, बातें कह करके फंसाता है, किसी की बातें कर करके फंसाता है, बात कुछ नहीं हो और उस बात को इधर की उधर करके फंसाता है दूसरे व्यक्ति को, यह असत्य कल्पना करके ऐसे फंसाने का प्रयास करता है। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, देखो क्या कह रहे हैं, प्रसन्न होता है और यह कहना कि ये बड़ा चढ़ा था अब ठीक हो जाएगा, ये बहुत बढ़ रहा था, अपने आप को बहुत सुपर समझ रहा था, मैंने इसको जमीन पे उतार दिया, मैंने इसको डाउन कर दिया, ये अपने आप को समझता क्या था, इसको नीचे जमीन पे ला दिया। किसी किसी व्यक्ति को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, ऐसा चलता है हमारे यहाँ तो चलता है, पूरे देश का नहीं मालूम, दुनिया का नहीं मालूम, लेकिन चलते ही होंगे। जैसा जयपुर में चलता है, होली के समय पर महामूर्ख सम्मेलन होते हैं क्या? नहीं मालूम आप लोगों को, आपके नहीं होते होंगे, देश में बहुत जगह पर कवि सम्मेलन होते हैं, सो तो है ही, वो अलग चीज है। महामूर्ख सम्मेलन होते हैं हमारे यहाँ बरसों से, मैं तो 25-30 साल से देख रहा हूँ जयपुर में, तो हर साल होली के प्रसंग पर, और उसमें क्या होता है, कवियों को बुलाते हैं, कल्पनाखोरों को बुलाते हैं, और उनमें से किसी एक को अंत में महामूर्खादि राज की ऐसी उपमा दी जाती है, और वे अपने मूर्खतापूर्ण किस्से सुनाते हैं, सब टेपा सम्मेलन, सब कुछ तो टेपा सम्मेलन कहते होंगे कहीं, तो वो इस तरह से सबको कुछ न कुछ उपाधियां दी जाती है और वे सुनाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, प्रसंग मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसे उठपटांग। मैं यदि और कुछ आप सब पब्लिक की दृष्टि से यदि मैं बात करूं, क्या भाई प्रेम शास्त्री जी, नहीं होगी परंपरा, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये जो चलता है ना शर्मा जी शो जो चलता है, क्या उसमें क्या चलता है, मतलब ये तो चलता है, गप्पे ठोकते हैं इधर की उधर, बात होती क्या है, बताते क्या है, बोलते क्या है, और सब लोग मूर्ख मिलकर के मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, हंसते हैं खिलखिला करके, बात क्या चल रही होती है, कहते क्या है, बताते क्या है। कितना क्या है, ये स्टेडियम में ऐसे होते रहते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में, मैदान में, दशहरा मैदान में, ऐसी जगहों पर आयोजन करते हैं। यहाँ इन्होंने स्पष्ट कह दिया है, बड़ा चढ़ा करके चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और कुछ का कुछ करते हैं, फिर ऊपर से आसमान से गिरा, खजूर पे लटका और न मालूम क्या क्या।
अब ठीक हो जाएगा। बिना पूछे भी बीच में बोलकर झगड़ा बढ़ा देना, ये भी मृषानंदी है। तथा प्रसन्न होना मृषानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान का भेद है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, दुनिया में इस तरह की बातें भी चलती है, जले पर नमक छिड़कना। होता है क्या ऐसा? ये जबरदस्ती जले पे नमक छिड़क रहा है, ये जबरदस्ती घी में आग डालने का काम कर रहा है, ये जबरदस्ती आग लगाने का काम कर रहा है। अरे शांत होने देना, झगड़ा तू क्यों आग लगा रहा है? तो ये जो आग लगाने का जो काम करते हैं और उसमें आनंद मानते हैं, उन लोगों को मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, ऐसा समझना चाहिए। नरक जाने का काम है, झूठ है वो सरासर, और झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। सब खोटे काम हैं, खोटे मार्ग हैं, खोटी प्रवृत्ति है और खोटी परंपरा है। झगड़ा बढ़ाने के लिए जो भी काम हुए, हमेशा होना ऐसा चाहिए। आप यदि पुरुष वर्ग हैं और घर में 2 महिलाएं हैं आपके, एक सास है और एक बहू है, तो आपका प्रयत्न क्या होना चाहिए? वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था, इसकी बात उसको बतलाए, उसकी बात उसको बतलाए। सुनो तो सही भाई, हैं अवनीश भाई कोल्हापुर से, ये सुनो तो सही, इधर की उधर मत भड़काओ, इधर की बातें उधर मत करो। ये रौद्र ध्यान है, ये नारद जैसे काम हो रहे हैं, ये रौद्र ध्यान है, ये खोटे ध्यान हो रहे हैं। ये झूठ का सेवन कर रहे हो आप पाप का सेवन कर रहे हो। आपको पता नहीं है इस रौद्र ध्यान का क्या फल मिलेगा। जबान काट दी जाएगी भाई। झगड़े बढ़ाने का काम मत करो, झगड़ा मिटाने का काम करो। क्या लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। सुनिए क्या ये लाइनें, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। भरत का अंतर्द्वंद के ऊपर अभी एक नाटक लिखा गया हमारे छोटे दादा द्वारा। भरत का अंतर्द्वंद पर एक नाटक लिखा, और वो जो नाटक लिखा, उस नाटक का बस समझ लीजिए आप हार्ट है ये। पूरे 1.25 घंटे 1.5 घंटे का नाटक देख लेने के बाद क्या सीखा आपने? बोले एक ही सीख लेनी है, लड़ना नहीं है सीखना। बस लड़ना नहीं है सीखना। तो क्या सीखना है? नहीं लड़ना सीखना है, नहीं लड़ना सीखना है, नहीं तो लड़ना है। अरे हमेशा भाई अमित शास्त्री जी, हमेशा प्रयत्न ये होना चाहिए, लड़ाई मिटे कैसे, लड़ाई मिटे कैसे। अपने अंतरंग में, अपने दिल में झांक करके देखना। जब कभी कोई शिकायत कभी किसी के बारे में कर रहे होते हो, तब आपके मन में क्या चल रहा है? लड़ाई मिटाने का काम होता है कि लड़ाई बढ़ाने का काम होता है? आपकी छोटी बहन के द्वारा कोई गलती किए जाने पर, छोटे भाई के द्वारा कोई गलती किए जाने पर, या बड़े भाई के द्वारा, बड़ी बहन के द्वारा कोई गलती किए जाने पर, जब मम्मी या पापा डांट रहे थे तो उस समय आप उसमें थोड़ा सा और, नहीं आपको पता नहीं है, इसमें तो ये और किया था, अभी ये तो आपको पता ही नहीं है। अभी एक बात और बताता हूँ आपको, एक बात और बताती हूँ आपको। भैया क्या कर रहे हो तुम? आग में घी डालने का काम कर रहे हो। मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, सावधान रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।